आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थिंकिंग के ऊपर। ठीक है, क्या टॉपिक बनता है हमारा? मेंटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, थिंकिंग, कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ थिंकिंग। ठीक है, थिंकिंग क्या होता है? चिंतन, चिंतन, सोचना किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, सभी लोग सोचते हैं, ऐसा तो कोई नहीं इंसान होता जो नहीं सोचता। ठीक है, तो चिंतन हर व्यक्ति करता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी बात पर करता है। अब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कॉलेज जाना है तो आप पहले ही करोगे चिंतन। अब आपकी छुट्टियां थी कि मुझे कॉलेज जाना है, वहाँ पढ़ाई करनी है, ये पीरियड अटेंड करने हैं, तो चिंतन करना शुरू कर देते हो आप लोग। ठीक है, आपके पेपर्स हैं अब 3 महीने बाद, तो आप उनके ऊपर अभी से ही चिंतन शुरू करोगे ना। ऐसा तो नहीं जब पेपर आएंगे तब चिंतन करोगे, आप सोचोगे उसके बारे में, नहीं। अभी से ही आप क्या करोगे? पेपर्स की तैयारी करना, सोचना शुरू कर दोगे कि कैसे हमें पेपर्स की तैयारी करनी है, कैसे हमें नोट्स बनाना है, कैसे हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो उसके बारे में चिंतन। कहने का मतलब यही है, किसी भी जब हम आगे किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, किसी वस्तु के बारे में सोचते हैं, या कोई भी हमारे पास जो समस्या होती है उसका हम समाधान करने के लिए क्या करते हैं? चिंतन करते हैं। ठीक है, तो चिंतन में यही बताया गया है कि चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। ठीक है, कोई भी प्राणी इससे अछूता नहीं रहता। ठीक है, यह एक अप्रत्यक्ष मानसिक प्रक्रिया है जिसको इम्प्लिसिट मेंटल प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम डेफिनेशंस इसमें आपकी बुक में अच्छे से नहीं दे रखी, मैंने अलग से बच्चों को बताई थी उस दिन। तो आपने क्या लिखना है? मनुष्य के सामने क्या है, कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार की समस्या ज़रूर आती है। ठीक है, ऐसे तो नहीं है कि हम भगवान हैं, हम इंसान हैं, तो इंसान के सामने क्या आती है? समस्याएं बहुत सारी आती हैं। तो जो ये समस्या होती हैं उसका समाधान करने के लिए किसी न किसी प्रकार का क्या करते हैं? हम उपाय ज़रूर सोचते हैं। ठीक है, तभी हमारी समस्या ख़त्म होगी। और इस प्रकार इस जो उपाय सोचते हैं हम, उसके ऊपर सोचने और विचार करने की जो प्रक्रिया होती है हमारी, वो क्या कहलाती है? चिंतन कहलाती है। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी चिंतन की डेफिनेशन। आप लोगों को शायद मैंने लिखवाई थी उस दिन, और जो बच्चे नहीं आए थे उनको बता देना। उसके बाद हम करेंगे राइटर्स के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशंस होती है। ठीक है, जो भी आपको राइटर पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। कि आप गैरेट के अकॉर्डिंग क्या है? चिंतन वह व्यवहार है जो प्राय छिपा हुआ होता है। कई बार हमारे दिमाग में समस्या का समाधान चल रहा होता है, साथ वाले को तो नहीं पता होता क्या सोच रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक छिपा हुआ व्यवहार होता है जिसमें आमतौर पर संकेतों के द्वारा भी हम इसको जैसे प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, हम किसी को भाषा के द्वारा भी समझा सकते हैं, संकेत के द्वारा भी समझा सकते हैं, प्रतीकों के द्वारा भी समझा सकते हैं। तो किसी भी रूप में हम अपनी समस्या को अगर बताना चाहें तो वो बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चिंता में भाषा, जो चिंतन होता है उसमें भाषा का बहुत महत्व होता है। ठीक है, तो इसमें भाषा जो चिंतन करते करते क्या होता है, समय मन ही मन जोर से क्या है, कई बार हम क्या करते हैं, हमें अंदर से कोई हमारी समस्या का समाधान कई बार नहीं मिल पाता, कई बार मिल भी जाता है तो हम बोलते भी हैं ऐसे होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा बसेस में, कहीं भी सड़क पे भी कई लोग बातें अपने आप में ही बातें करते चलते हैं, देखा है ना। कई बार आजकल तो क्या है, लीड लगी होती है इसलिए बातें करते हुए चलते हैं, लेकिन कई बार क्या मन ही मन लोग चिंतन कर रहे होते हैं, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो चिंतन में होते हैं, गहरे चिंतन में। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार क्या होता है चिंतन में, जो क्या होता है सोचने, किसी समस्या को समाधान करने का क्या होता है उसमें तरीका होता है। ठीक है, तो चिंतन में जो मोटिवेशन होती है उसका बहुत महत्व होता है। अगर मान लीजिए हम किसी समस्या के समाधान में फंसे हुए हैं, हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं, टीचर्स को बताते हैं, तो हमें मोटिवेट किया जाता है कि आप टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे सामने जो चिंतन है हमारी, हो सकता है चिंतन का कोई भी रूप हो, छोटे चिंतन भी हो सकता है, बड़ा चिंतन भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब हमारी समस्या जो होती है, जिस चीज़ के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं, वो किसी भी रूप में हो सकती है। ठीक है, थोड़ी मतलब कहने का मतलब मुश्किल भी हो सकती है और थोड़ी इजी भी हो सकती है। वो हमारे चिंतन के ऊपर डिपेंड है कि क्या चिंतन आप कर रहे हो। ठीक है बेटा, उसके बाद है इसका कि जो हमारी चिंतन होता है वो क्या है, चिंतन मस्तिष्क या सिर तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि जो पूरी बॉडी होती है इसमें संलिप्त होती है।
ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, चिंतन करते करते हम डिप्रेस भी हो जाते हैं, हम स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, तो पूरी बॉडी जब थक जाएगी हमारी, जब हम सोच सोच के, तो पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ऐसा तो नहीं है दिमाग ही हमारा सो जाएगा, हम लोग घूमते फिरते रहेंगे, नहीं। जब हम चिंतन करते हैं तो वो पूरी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ का, ठीक है बेटा। तो चिंतन एक मध्यस्थ क्रिया है जो मैंने आपको बताई है, मेडिटेटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब ये एक ऐसी क्रिया है जो समस्या और समाधान के बीच की स्थिति होती है, ठीक है। जो समस्या हमारे सामने है और उसका समाधान हमने करना है, उसकी बीच की स्थिति क्या कहलाती है? चिंतन, मध्य की स्थिति, ठीक है। आपके सामने क्या है? आपके सामने समस्या है और उसके बाद आपने समाधान करना है, लेकिन वो किसके द्वारा करेंगे हम? चिंतन के द्वारा। तो ये क्या है? आपकी बीच की स्थिति है। कई मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने चिंतन को समस्या समाधान, व्यवहार, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर भी कहा है, ठीक है। उसके बाद है इसके टाइप्स। वैसे तो हर उसमें आपको नेट में भी मिलेंगे, इसके कई बुक्स में अलग टाइप दे रखे हैं, किसी बुक में कोई से टाइप्स दे रखे हैं, लेकिन हम जो करेंगे इसमें प्रॉपर टाइप्स 4 टाइप्स की होती हैं चिंतन, ठीक है। कितने टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स के चिंतन होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पर्सपेक्चुअल थिंकिंग, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्षात्मक चिंतन, ठीक है। सेकंड है आपका कंसेप्शनल थिंकिंग, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यात्मक चिंतन, अवधारणात्मक। नेक्स्ट है आपका तीसरा है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव विचारात्मक चिंतन, ठीक है। फोर्थ है क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन। तो ये आपके अलग अलग 4 प्रकार हैं, ठीक है। तो इन चारों प्रकारों का वर्णन हम करते हैं। सबसे पहले आपका परसेप्चुअल थिंकिंग, परसेप्चुअल लिख लीजिए अगर आपको, आपकी बुक में भी होंगे। परसेप्चुअल थिंकिंग, इसमें क्या होता है? बार बार के अनुभवों से एकत्रित ज्ञान की स्थायित्व, मतलब इसमें क्या होता है? बार बार क्या होता है? जो अनुभव होते हैं उससे जो एकत्र ज्ञान होता है वो हमारे अंदर जागृत होकर प्रेरित करता है हमें, ठीक है। कहने का मतलब जब हम किसी व्यक्ति को बार बार अपने घर आता हुआ देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है? कई बार हम किसी व्यक्ति को बार बार अपने घर आता हुआ देखते हैं, तो उसके व्यवहार का हमारे सामने मूल्यांकन चिंतन के द्वारा अपने आप ही हो जाता है। अब कोई व्यक्ति बार बार आएगा, आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। अब आप कहोगे कि हाँ ये पर्सन आया है, मेरे पापा से मिलने आया है या मेरी मम्मी से मिलने आया है, इनको ये काम है, तो अपने आप आपको अंदर से फीलिंग शुरू हो जाएगी कि ये हमारे जो अपना चिंतन करोगे, इनके चिंतन के बारे में आप यही सोचना शुरू कर दोगे, ठीक है बेटा। क्योंकि बार बार आने से जो अनुभव एकत्रित किया गया है वे सभी उसके व्यवहार को स्पष्ट कर देता है, अपने आप ही हमें कंफर्म हो जाता है, और उस व्यक्ति को देखकर उसके व्यवहार का जो जागृत, जो उसका व्यवहार है उसके बारे में हमें कंफर्म हो जाता है, प्रत्यक्षात्मक हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये था आपका परसेप्शनल थिंकिंग। सेकंड है आपकी कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल में क्या होता है? जो मानव मस्तिष्क होता है उसका परिचय, उसके मतलब उसके जो मस्तिष्क के प्रत्यय क्या होते हैं, उसके कारण जो पुनः जागृत होकर जो उसके प्रत्यय होते हैं वस्तु को पुनः स्मरण करने में सहायता होती है इसमें, ठीक है। किसी भी वस्तु को याद करने के लिए स्मरण क्या होता है? याद करने की शक्ति। इसमें विषय का जो पूर्ण ज्ञान है वो पहले से ही रहता है हमें। कैसे रहता है? देखिए, जैसे छात्र अध्यापक को देखकर क्या कहते हैं? सर आ गए, यानी अध्यापक शब्द पूर्णतः क्या है? उसका बोध करवाता है कि बच्चे को क्या पता चल गया कि क्लास में टीचर आ चुका है, ठीक है। और छात्र उसका पूर्ण ज्ञान भी रखते हैं कि जो टीचर है वो इस सब्जेक्ट का है और हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। और अपनी भाषा एवं नाम का प्रयोग इस चिंतन की विशेषता होती है। तो ये था आपका जो कंसेप्शनल थिंकिंग। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिंग में क्या हो गया? विचारात्मक चिंतन की जो महान शिक्षा शास्त्री इन्होंने बताया है, ड्यूवी थे हमारे, उन्होंने क्या कहा है? विचारात्मक चिंतन को चिंतन माना है बहुत ही महत्वपूर्ण। हम इसके द्वारा क्या करते हैं? किसी लक्ष्य की प्राप्ति या समस्या का समाधान खोज पाते हैं इस चिंतन के कारण। क्या करते हैं? किसी भी समस्या का समाधान खोज पाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? विचारों एवं तर्कों को एक क्रम में स्थापित करके निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और जो व्यवहारिक हमारा व्यवहार होता है उस पर हम सामाजिक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो समाधान होता है
उसके लिए हम इस चिंतन में गहराई से सोचते हैं और उसका समाधान निकालते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव का मतलब आपका अलग से भी टॉपिक है, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, चिंतन। ठीक है। क्या है क्रिएटिविटी का मीनिंग, किसी बताओ? नई चीज़ का जो हम करते हैं, निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं क्रिएटिव। चाहे वो नई चीज़ का करते हैं, चाहे वो पुराने रूप को किसी भी उसमें बदल सकते हैं नई चीज़ में। ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, जब किसी विचार या क्रिया के माध्यम से नवीन वस्तु या ज्ञान की खोज करते हैं, वो क्या होता है, आपका सृजनात्मक चिंतन होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, वस्तुओं, घटनाओं और स्थितियों की प्रकृति की व्याख्या की जाती है। ठीक है। और कार्य करने के बीच क्या होते हैं, नवीन संबंध, नए संबंध स्थापित किए जाते हैं। और जो इसमें व्यक्ति होता है वो स्वयं समस्या का समाधान खोजता है, अपने आप ही अपनी समस्या का समाधान खोजता है। ठीक है। और उसके हल को ज्ञात करता है। ज्ञात मतलब हमें किसी चीज़ के बारे में, हमारे दिमाग में कोई समस्या चल रही है, ठीक है, तो हम अपने आप ही उसका हल ढूंढेंगे और इस प्रकार जो वर्तमान स्थिति है ये उसका परिणाम होती है जो हमारे सामने चल रहा होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, आप लोग उसमें से निकल के आए हो, 10th क्लास के बाद हमें सब्जेक्ट को चेंज करना होता है। ठीक है। हमारे सामने एक चिंतन आ जाता है, समस्या आ जाती है कि हम आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, नॉन मेडिकल लें, मेडिकल लें। 10th के बाद सभी को चेंज करना पड़ता है, जिस लाइन में जाना है सबकी अलग अलग लाइन्स होती हैं इसमें। ठीक है ना बेटा। तो इसमें क्या होता है, हम समस्या के समाधान में फंस जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, हम समस्या का समाधान कर भी लेते हैं, लेकिन कई बार हम नहीं भी कर पाते, कई बार हमें दूसरों की सहायता भी लेनी पड़ती है। ठीक है। तो ये सब चिंतन का ही रूप था जिसके बारे में हमने आज पढ़ा है। तो चिंतन के प्रकार हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज मिली है और एक बार घर जाके ज़रूर पढ़ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।